अस्सलाम वालेकुम। और चूंकि आपके पेपर सेकेंड ईयर के बाद हैं इसलिए थोड़ी सी वीडियोस में आने में देर हो रही है और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं और सबसे पहले हमारे पास एक बायनोमियल थ्योरम फार्मूला होता है और उस फार्मूले को लिखने के 2-3 अंदाज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एमसीक्यूज आती है उसमें हमें फार्मूले से ज़्यादा उसकी टेक्निक्स वेरी सिंपल है और ये तो फ्री के आज एमसीक्यूज के नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हम ये पढ़ लेते हैं कि और वो ये कि इससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बात की जाए आपसे और आपको बात अच्छी समझ आ जाएगी। देखिए, अगर a प्लस बी के ऊपर पावर 0 हो तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। और अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो आपको पता है कि आपके पास ये 2 टर्म आ जाएंगी। और इसी तरह अगर a प्लस बी के ऊपर स्क्वायर हो तो वही फॉर्मूला जो छोटी क्लासों में अप्लाई हो रहा है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर a प्लस बी की पावर 3 हो तो आपके पास फॉर्मूला होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो अभी आपने इन चारों बातों में एक बात नोट करनी है और उसके बाद एमसीक्यूज आपको फौरन समझ आ जानी है। वो ये कि अगर a प्लस बी की पावर 0 हो तो 1 आंसर आता है और 1 का मतलब होता है एक टर्म। और अगर a प्लस बी की पावर 1 हो तो 2 टर्म आती हैं। अगर a प्लस बी की पावर 2 हो तो इसकी 3 टर्म्स आती हैं और अगर a प्लस बी की पावर 3 हो तो 4 टर्म्स आती हैं। तो लिहाजा जितनी पावर हो एक टर्म ज्यादा आती है। तो पहली वाली एमसीक्यूज में आप देखें यही पॉइंट है और लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन। वो शायद आपसे पढ़ा ना जा रहा हो लेकिन लिखा है a प्लस बी की होल पावर 7। तो मेरा ख्याल इस बात के बाद तो आपको ये बात समझ आई गई होगी कि इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि जितनी पावर हो उससे एक टर्म आपकी ज्यादा आती है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना होगा, 8 टर्म। तो टोटल आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 8 होंगी। बहुत ही आसान है। तमाम बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ यार आप लोग नकल के ऊपर ना जाना। आप बड़ी उम्र के हों तो आप फ़ख्र से बताना कि हमने भाई इतनी मेहनत की थी, क्योंकि हमारे भी बड़े जो है वो हमें बताते हैं हमने 10 रजिस्टर भरे, हमने इतनी मेहनत की। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जब हम बड़े होते हैं तो ईमानदारी के किस्से सुनाते हुए और वो सच्ची हों तो क्या बात है। अभी तो आपने देखा कि यहाँ पावर 7 थी तो एक टर्म हमने बढ़ाई तो 8 आंसर आ गया। फिर चूँकि हमारे पास हर चैप्टर में से 2, 3, 4 पॉइंट्स एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो जैसे आज की जो वीडियोस है हमने एक पॉइंट उठा लिया है जो कि ये है और हर लिहाज से हम आपको क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि मैं तो नहीं समझता बच्चे आजकल के इतने वीक हैं, लेकिन बात गड़बड़ कर भी जाते हैं। अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट वही बात है द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन, लेकिन a प्लस बी की पावर जो है वो n दे दी है। तो मैं समझता हूँ कि 100 में से कई बच्चे हैं वो अकल रखते हैं और बहुत सारे कहेंगे यार यहाँ हम क्या ऐड करें। भाई आपने सिर्फ जो भी आंसर आएगा +1 करना है। तो n दिया है, अब n तो एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे, जैसे इसका 8 दिया है तो इसका आंसर देंगे n+1, यानी कि कोई भी वेरिएबल्स देते हैं तो उसमें हमने +1 कर देना है। तो इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं तो वही लैंग्वेज वही सारी बात है। और यहाँ पे मैंने आपको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि n तो एक नॉर्मल था, 2n+3 अब पावर दी जा रही है इसकी। अब 2n+3 पावर दी जा रही है तो अगर हमसे पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो एक टर्म बढ़नी है। तो जैसे वहाँ पे 2n+3 दिया है तो हम इसके अंदर प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो वो क्या आंसर आ जाएगा, 2n+4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक और मैंने थोड़ी अपने अंदाज से बनाने की कोशिश की जो कि बहुत मुश्किल या बहुत टेक्निकल तो नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। मतलब असल में एग्ज़ाम में जब एमसीक्यूज बनती है तो वो सोचते हैं यार इस साल जो है ना थोड़ा सा अंदाज चेंज किया जाए। तो मैंने जो सोचा कि शायद अंदाज ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लिखा द टोटल नंबर ऑफ 22 टर्म्स देन डैश एक्सपेंशन। तो यानी कि ये उल्टा कर दिया, ऊपर जो है वो एक्सपेंशन दे के टर्म पूछ रहे हैं, यहाँ पे टर्में दे के एक्सपेंशन पूछ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है ना। तो अभी आप देखें यहाँ 20 पावर है तो 21 टर्म होंगी, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। तो यहाँ 21 है तो एक टर्म ज़्यादा आएगी तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 22 टर्म्स आ जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई आज तो बड़ी जल्दी फारिग हो गए।
इस चैप्टर के ऊपर भी हम 2-3 तो वीडियोस हमारी लाजमी बनेंगी। अब हम लोगों ने ऐसे ही सिलसिला शुरू किया है, 7 चैप्टर उठाया, जितने बन सकते थे बना दिए, क्योंकि हमें भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो। अब 8 चैप्टर उठाया, इसके ऊपर 2 वीडियोस या 3 वीडियोस बनेंगी। वो साइड में हम लोगों ने लिखा होता है, मतलब आप हमारे जब सर्च करते हैं तो हमने MCQs जो भी वीडियोस होती है साथ में लिख देते हैं, चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमारी बाकी है और अच्छी खासी बाकी है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे, जबकि हमने चैप्टर नंबर अपना 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, आज चूँकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो गई है तो हमने कहा थोड़ा सा आपको पीछे का बता दें। हमने 2 के ऊपर बनाई, और हमारा है नहीं, 5 नहीं है, 7 हम बना चुके हैं, तो 8 के बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है इंशाल्लाह फिर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए, टेक केयर।